नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जेन प्रो कंपनी जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के एक लोन कंपनी है, तो उन्होंने अपने जो कंपनी प्रोडक्शन और क्राइसिस के नाम पे उन्होंने 10 जून को 16 कॉन्ट्रैक्चर एम्प्लॉयज़ और 3 APST रेगुलर एम्प्लॉयज़ को इन्होंने टर्मिनेट किया गया, जो कि बिना रीज़न अपने जो कंपनी क्राइसिस को लेके इन्होंने कुछ भी फर्दर नोटिफिकेशन के बिना सीधा टर्मिनेट किया गया है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे खरसंग के पब्लिक धरने में आया हुआ है और उन्होंने यही डिमांड किया है कि जो टर्मिनेट किया गया है उसको जल्द से जल्द री इंस्टॉल किया जाए। और जैसे ही हमारे अरुणाचल टीम टुडे ने जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट टीम है, उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने हमें अंदर जाने की साफ साफ मना कर दी और इंटरव्यू देने से उन्होंने साफ साफ मना किया गया है। और हमने ये भी खबर मिला है कि हमें जो लोकल मिनिस्टर है श्री मोसांग जी, उन्होंने कंपनी से ये भी रिक्वेस्ट किया गया था कि जितना भी कॉन्ट्रेक्चुअल उन्होंने टर्मिनेट किया गया है उसको इस पेंडेमिक के समय में टर्मिनेट ना करने के, फिर भी उनके बात ना सुनते हुए कंपनी ने 10 जून को 16 कॉन्ट्रैक्चुअल और 3 रेगुलर APST वर्कर्स को टर्मिनेट किया गया है। देखिए, यह पब्लिक एजिटेशन मास गैदरिंग होके शुरू हो चुका है, क्योंकि हम लोग एजिटेशन जो हम लोग जियो एम्प्रो का कंपनी का अगेंस्ट में है, क्योंकि उन्होंने 19 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। तो हम लोग का स्टूडेंट यूनियन का यही मांग है कि स्टेट गवर्नमेंट जल्द से जल्द इंटरवीन करना है और जो 19 एम्प्लॉयज़ निकाल दिया गया है उसको रीइंस्टेट करना है। और मैं स्टूडेंट बॉडीज़ का एपेक्स बॉडी को आपसू को यही बोलना चाहूँगा कि काइंडली आप लोग भी इसमें अपना फोकस कीजिए और जल्द से जल्द आप लोग भी इंटरवीन कीजिए और जितना भी हम लोग का एम्प्लॉयज़ जो निकाला गया है उन लोग को जॉब वापस मिलना है। और हम लोग का आगे का भी हम लोग का प्लान है, अगर ऐसे ही चलते रहेगा, हम लोग का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो हम लोग आगे भी जाएगा। स्टूडेंट यूनियन, यहाँ का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन और टंगसा स्टूडेंट यूनियन, हम लोग ये मूवमेंट को हम लोग स्पीयर हेड करेगा और आगे भी हम लोग एजिटेशन को और बरकरार रखेगा। बहुत अत्याचार कर रहा है खरसांग जो वासी है उन पे, कॉस्ट कटिंग का नाम में, फाइनेंशियल कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है का नाम में, या 19 आदमी को इस पेंडेमिक समय जब प्रधानमंत्री का बोलना है, ये पेंडेमिक समय किसी को अपना जो रोज़गार से कंपनी सब नहीं निकालना है, जितना भी पेंडेमिक समय जितना भी एम्प्लॉय है रोज़गार करने वाला है सबको नौकरी देना है। जब प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री का ये कहना है, तब ये कंपनी क्यों ये 19 जो बेरोज़गार जो लेबर जो करता है उन लोगों को क्यों नौकरी से निकाल रहा है। इसीलिए हम लोग का यही डिमांड था कि इस समय जो यहाँ का लोकल जो यहाँ का सन ऑफ द सॉइल है उन लोग को नौकरी से नहीं निकलना है बोल के, इसीलिए हम लोग का ये धरना जो था। तो अगर जो आप लोग आज धरना किया है तो उसमें जो आप लोग का डिमांड से 2 डिमांड से वो अगर फुलफिल नहीं किया करता है, कंपनी उसका जो डिसीजन उसको रोल बैक नहीं करता है, तो आप लोग का फर्दर स्टेप क्या रहेगा? हम लोग का अगर ये कंपनी जो हम लोग का या 2 पॉइंट जो है, पहला जो है 16 जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उनका जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो जल्द से जल्द रिवोक करे, और दूसरा जो है रेगुलर 3 एम्प्लॉय है उनको जल्द से जल्द रीइंस्टेट करे। अगर ये कंपनी हम लोग का जो डिमांड है खरसांग वासी का, जो तंगसा वासी खरसांग का है, अगर ये डिमांड फुलफ़िल नहीं करता है तो हम लोग आने वाले समय में इससे भी और भयंकर हम लोग का जन आंदोलन रहेगा। हम लोग का जो डेमोक्रेटिक जो राइट्स है, जो मूवमेंट हम लोग वैसे आगे बढ़ा के ले जाएगा। और आज जो आप लोग का धरना है इसके थ्रू से आप जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट बोले जाए इसका जो कंपनी का CEO है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कंपनी को यही संदेश देना चाहता है, कंपनी जल्द से जल्द ये जो गंदा जो पॉलिटिक्स जो खेल रहा है, हम लोग का जो तंगसा वासी है, खरसांग में जितने तंगसा वासी है उन लोगों के बीच में जो गंदी पॉलिटिक्स कर रहा है वो जल्द से जल्द बंद करे। और यही है जल्द से जल्द जो 19 जो लेबर है उनको तुरंत काम में रीइंस्टेट करे, बहाल करे और अपना ऑर्डर जो वापस करे। स्टेट गवर्नमेंट को यही है, मेरा वही स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप जो यहाँ जो इशू जो चल रहा है, बर्निंग इशू है खरसांग में जो बर्निंग इशू है उसको अब तो ध्यान में ले, संज्ञान में ले और तुरंत कार्रवाई करे। I am the former president of Tangsa Youth Association, TYA, subdivision of Myong. And so today, I as a senior leader strongly condemn the Join Pro for terminating the employees from their company without any clue and reason. We condemned strongly
such a manner and behave should not be come up here in our society, in our operational area. So I want to request the Jio authority to reinstate and retain the employees which you have terminated from their posts. So again and again we request to reinstate and retain them in their same post and same place. Thank you. Ting আপোনাৰ কিমানটা ল'ৰা ছোৱালী আছে দুইটা দুইটা না ডাঙৰ না সৰু আছে সৰু সৰু আছে কিমানতে পঢ়ি আছে একটা 1 years একটা 3 years ক্লাছ কিমানতে আছে বা একটাটো KG1 আৰু একটাটো ক্লাছ 2 মই আজি আপোনাক একটা জানিব বিচাৰিছোঁ যোনটো আপোনাৰ ফেমিলিতে যোনটো ইনকাম আছে চ'ৰ্চেছ অফ ইনকাম যোনটো আপোনালোকে হেণ্ড টু মাউথ খায় এইটো ইনকাম কৰা মানে ফেমিলিতে কোন আছে ঘৰ মানুহে আছে ইনকাম কৰা ঘৰ মানুহে ইনকাম কৰে না তো जो कंपनी है अपना घर मानु तो जून 10 तारीख तक टर्मिनेट कर दिसे तो जून 10 तारीख पर लैकिनी इते जुलाई 2 तारीख हो गल तो इतु माजते अपना लोगे फैमिली केनका चली আছে মান কষ্ট চলি আছে খাবলৈ বি নাই আৰু চাউল পানী বি নাই দোকান দে জালে বি দোকান দে বাকি বি নিদে এটো কাম যেন প্ৰপাৰ ওলাই দিছে এইটো কাৰণে तो अपना जो तो हस्बैंड আছে কোনটো ডিপার্টমেন্টে কাম কৰি আছে মেস্তে আছে ডিপার্টমেন্ট মেস্তে কৰে तो अपनी एज फैमिली मेम्बर तो आप जो जॉइंट डिपार्टमेंट আছে जो स्टेट गवर्नमेंट আছে तो अपना इनतो की अपील या की मांग अपना ए राखिव दिसे আমাৰ ইয়াতে আমাৰ এৰিয়াতে আমাৰ টাংসা এৰিয়াতে ইটো কৰিছে ইমান ডেভেলপ হৈছে হেন্তি ইমান তেল লৈ গৈছে আমাৰ মানুহ কনে টাংসা মানুহ কনে কি লাট মাৰিব লাগে হেন্তি আমি যদি বা এতিয়া নুহুনে হলে আমি ইটো গেটটো উৰাই লৈ যাম ছিঙি পেলাই দিম আমি ৰাইজে বুৰা আছে সব মিলা জুলা আছে কামটো কেনেকা হলে বি কৰিব লাগে আমাৰ কিমানজন ওলাইছে সব কানে ঢালিব লাগে ইটোৱে আমি জোৰ কৰিব আমাৰ এৰিয়াতে তেল ওলাব আৰু আমাক লাট মাৰিব কথাই নহয় আমি মৰিব না ভাত নাই পানী নাই হলে ইনে বি লকডাউন টাইমতে ইনে বি নহয় আমি কি খাম এতিয়া ক'ত হাজিৰা যাম বাচ্চা সৰু সৰু লৈ গনে কোনে হাজিৰা দিব কোনে বি নিদে আমাৰ ঘৰ মানুহ কো চলাব নিয়ানে ইটো কাৰণে খাবলৈ নাই কেনেকা হলে বি আপুনি বোলে ইটো কামটো দিয়ক কেনেকা হলে বি আমাৰ ইয়াতে আমাৰ টাংসা মানুহ কিমান আছে আমি হৈছোঁ ইটো কথা শুনিব লাগে আপোনাৰ মোৰ মৰ্জি নচলিব ইয়াতে थैंक यू सर हमें खबर मिली थी कि जो खारसांग में जियो एनप्रो पेट्रोलियम लिमिटेड है वहाँ से काफ़ी सारे करीबन 19 लोगों को एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट किया गया है ऑल ऑफ सडन तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव सर उसमें क्या कहना है सर आपको ना वहाँ का जो कुछ लोग कॉन्ट्रैक्चुअल है और कुछ शायद रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी है टोटल 19 को टर्मिनेट किया है वो मेरा पास में भी लड़का लोग आके बताया था तो उसका बाद मैंने CEO जो अजय है जियो एम्प्रो पेट्रोलियम का उसका साथ में भी मेरा बातचीत हुआ था टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ तो मैंने उसको पूछा था कि क्यों टर्मिनेट किया तो इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू पॉलिसी एक इंट्रोड्यूस किया है उसका वजह से अपना कंपनी के ऊपर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है कि सेज एंड क्रूड ऑयल का रॉयल्टी जो 40% इन्हेंस हो गया उसी कारण से टर्मिनेट किया तो मैंने बोला कि आप उसमें दूसरा खर्चा को कम कर दो लाइक कि जो व्हीकल है उन्होंने व्हीकल को नंबर रिड्यूस कर दिया जो पहले यूज़ करता था उसके बाद में जो कंपनी का शायद डे टाइम में लंच देता था किचन को बंद कर दिया एंड देन अदर एक्सपेंसेस को कर्टेल किया इवन द रेगुलर जो हमको बताया कि रेगुलर एम्प्लॉइज़ उसका भी कुछ परसेंटेज रिड्यूस किया और उसका बाद में हमारा वहाँ का लोकल लड़का लोग है जो मैन पावर या कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका प्रॉफिट मार्जिन जो मेरे को बताया 16% प्रॉफिट मार्जिन देता था तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोग का साथ में बातचीत हुआ तो दे ऑल्सो एग्रीड टू रिड्यूस दैट 4% तो अभी पहले 16% था अभी 12% में एग्री किया तो मैंने वही सजेस्ट किया कि आप उसको टर्मिनेट मत करो उसको रखो एंड अदर एक्सपेंसेस को कर्टेल करो सर जैसे आपने कहा कि एक्सपेंसेस को कम करने के लिए और टर्मिनेट नहीं करने के लिए तो क्या रिस्पॉन्स आया कंसर्न उनके अथॉरिटी से सर कि
हाँ, तो सीईओ साहब ने जो हमको परसों में बात हुआ था, तो उन्होंने हमको बताया कि अभी इसी समय कोऑपरेट करने से ठीक था, जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स जैसे जैसे हमारा कंपनी का पोजीशन ठीक हो जाएगा फिर दोबारा ले लेगा। तो हमने बोला कि जस्ट 2-4 महीना, अब इतना बड़ा कंपनी है, वो 3-4 महीना का जो सैलरी है, तनख्वाह है। तो मैंने पूछा कि आपका एनुअल कितना जाता होगा, अगर 19 को आप टर्मिनेट नहीं करता है तो आपका कितना खर्चा होता है, तो 80 लिटिल मोर देन 80 lakhs का बचत होगा। देन उसका बाद में फिर मंथली हिसाब किया तो इट इज़ कमिंग अराउंड 7 lakhs ऐसे आ रहा था। तो हमने बोला कि देखिए महीना में आपका 7 lakhs ही सेविंग हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी लोग हैं, इसलिए आप थोड़ा सा आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है, आप माइनस में तो नहीं जा रहा है, इसलिए उसको नहीं करना है। मेरा तरफ से तो इतना बोला था, लेकिन अभी तक ऐसे फाइनल कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। जो कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया होगा, तो इसीलिए आज के दिन आपको भी खबर होता होगा कि आज खरसांग में पब्लिक वो प्रोटेस्ट कर रही है, धरना कर रही है, और पब्लिक वहाँ के लोगों ने, चांगलांग के लोगों ने मेमोरेंडम भी रखा था, जो अजय कुमार रोय जो आप कह रहे हैं उनके तरफ से। तो आज के दिन वहाँ पे जितने भी, जैसे ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, साथ ही साथ जो तांगसा स्टूडेंट यूनियन एंड काफ़ी CBOs और सीनियर पब्लिक लीडर्स मिलकर धरना कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जब तक जो उनका डिमांड है, जो वापस टर्मिनेट नहीं कर वापस जॉब में लाने का, जो 19 लोगों को जिनमें से 2 रेगुलर हैं, बाकी कॉन्टीजेंसी में है एंड कॉन्ट्रेक्चुअल में है, तो जब तक नहीं लाता है, उनका डिमांड यही है कि वो आज तो फर्स्ट फेज़ है धरना का, तो आगे भी वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अंटिल एंड अनलेस जो कंसर्न अथॉरिटी उन्हें वापस नहीं लेती है। तो सर आपको क्या कहना है उसमें सर? हाँ, इसका बारे में मैंने CEO जियो एम्प्रो को बता दिया कि सिचुएशन ऐसा ठीक नहीं है। अभी आप अगर उसको टर्मिनेट कर देता है 19 लोगों को, मेरे ख्याल से वहाँ का लोकल कम्युनिटी है, पब्लिक है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, अनएम्प्लॉय यूथ एसोसिएशन है, तांगसा स्टूडेंट्स यूनियन है, सारा एक साथ में, क्योंकि हमको पता है वहाँ एज ए लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अंदर में क्या चल रहा है, तो मैटर सीरियस होने वाला है, मैंने बता दिया। तो सर अभी सवाल ये रहेगा, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लॉकडाउन जब से फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था मार्च के महीने से, तभी से कहा था कि नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं, तो उनके मालिक को, जो ओनर्स हैं, उन्हें कहा गया था कि इसी समय तकलीफ के समय में किसी को टर्मिनेट ना करें या फिर रेगुलर पेमेंट देने को बात कहा गया था। तो यहाँ पे सीधा तौर से देखने को मिल रहा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी देख रही है उसको, तो देखा देखी उसे अगेंस्ट कर रही है। तो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर, साथ ही साथ वो कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव होने नाते क्या कहना चाहेंगे सर? ना, मैंने बोल दिया कि ये एक्सेप्ट नहीं हो करेगा पब्लिक जो है। इस समय में आपने जो बताया कि लॉकडाउन पीरियड में इवन हमको सैलरी भी देना चाहिए, इवन इफ हमारा वर्कर्स काम में नहीं जाने से भी या रिट्रेंच नहीं कर सकता है, टर्मिनेशन तो आउट ऑफ क्वेश्चन। तो इसलिए ये वाला जवाब जो है ना कि सरकार ने ऐसा ऐसा बोला था, ऐसा क्यों हो रहा है, आई थिंक बेटर आप जो एम्प्रो अथॉरिटी को पूछने से बेटर रहेगा। सर आखिरी में, जैसे मैंने कहा कि सर आप फॉर्मर जियोलॉजी का भी मिनिस्टर रह चुके हैं और एज ए रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अभी फ़िलहाल धरना चल रहा है वहाँ खरसांग में, तो आप क्या अपील या कुछ मैसेज देना चाहेंगे वहाँ के लोगों को सर? ना, मेरा तरफ से तो अपील तो यही रहेगा कि जो भी है अपना राइट है, आप धरना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन पीसफुली होना चाहिए, डेमोक्रेटिकली होना चाहिए, तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरा तरफ से तो वही कहेंगे।